गुजर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप भाइयों ने समय दिया। पर एंटी करप्शन फोरम जम्मू के बैनर तले मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं, जिस कदर जम्मू कश्मीर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर लोगों के हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, जिस कदर जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर अथॉरिटियाँ इंतज़ामिया की जो मैजिस्ट्रेट लोग हैं, तहसील मैजिस्ट्रेट, सब डिविज़नल मैजिस्ट्रेट, ज़िला मैजिस्ट्रेट या डिविज़नल मैजिस्ट्रेट, जिस कदर इन अथॉरिटियों के पास हर आदमी के हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, ये सारी खिलाफ वर्जी बड़े पैमाने पर करप्शन की बिना पर जो चल रही है, जिसमें अथॉरिटियों की नाकारा कारीगर्दगी की वजह से लोगों का जो जीना महाल हुआ है, उसमें किसी भी नागरिक को आए दिन टार्चर किया जाता है करप्शन की बिना पर। हर एक फैमिली खतरे में इसलिए पड़ी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी मोटेशनें बनाई जाती हैं, अगर कोई नागरिक अपना विरासती इंतकाल करवाना चाहता है, उसका फादर मर चुका है, तो उसके नाम, बच्चों के नाम कई सालों तक वो प्रॉपर्टी जो है उसके नाम मोटेशन नहीं होती, चाहे जितनी मर्जी एप्लीकेशनें कर ले, चाहे जितने मर्जी कोर्ट आर्डर ले आए, जब तक रेवेन्यू के गवर्नमेंट ऑफिसरों को मिली भगत की बिना पर करप्शन की हिस्सेदारी नहीं मिलती। जितने भी कोर्ट ऑर्डर हैं पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाने की खातिर, चाहे टेंपल को बचाने की खातिर हो, मस्जिद को बचाने की खातिर हो, ग्रेव यार्ड को बचाने की खातिर हो, पब्लिक पाथ को बचाने की खातिर हो, किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाने की खातिर हो, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर भी तब तक इम्प्लीमेंट नहीं होते टाइमली, जब तक करप्शन की यहाँ रेवेन्यू की अथॉरिटियों को करप्शन की बिना पर अच्छे खासे बड़े पैमाने पर उनकी जेबें ना भर जाएं। मोहम्मद अयूब गुजर, एंटी करप्शन फोरम जम्मू यूटी के बैनर तले मैं सरकार से कहना चाहता हूं, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट डिवीज़न जम्मू के अंदर बड़े पैमाने की जो करप्शन है, आए दिन लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। किसी जगह भी प्रॉपर अंडर सेक्शन ऑफ लॉ रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो काम नहीं कर रहा है, जिसकी बिना पर लोगों को अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर। यहाँ पर होनेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, किसी भी नागरिक को इंसाफ नहीं मिल रहा है। जब तक मेरे पास एक जीती जागती मिसाल है, तहसील कटरा के अंदर जो मिस्टर रमेश गुप्ता, जिसके बाप दादे की प्रॉपर्टी है, कहते हैं अग्रेरियन रिफॉर्म का जो कानून है, अग्रेरियन का कानून कहता है भाई के प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं कर सकता, चाहे कोई भाई लंदन में हो, बम्बे में हो, सऊदी में हो, फौज में हो, जहां मर्जी 10 साल के बाद भी आए। पर रेवेन्यू ऑफिशियल कटरा जो तहसीलदार है, जो पटवारी है, जो वहां का एसडीएम है, जो एसीआर है, 10 सालों से एक नागरिक को अपने बाप दादे की प्रॉपर्टी पे टॉर्चर कर रहे हैं। एक भाई को रिकॉर्ड देते हैं, दूसरे भाई को कहते हैं रिकॉर्ड ही नहीं है, जबकि साहिल के पास जो तहसील कटरा में उमेश गुप्ता के पास उसकी गिरदावरी स्टैंड है, गिरदावरी की कॉपी स्टैंड है, इंतकाल स्टैंड है, पर रिपोर्टें करते हैं कि इसकी कोई पोजीशन नहीं है। ये सारा जो धोखाधड़ी तहसील कटरा में चल रही है, ये पूरे डिवीजन के अंदर इसी तरह ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो धोखाधड़ी है, आवाम के लिए जो खतरा बनी है, आज कुछ रिपोर्ट, कल कुछ रिपोर्ट, परसों कुछ रिपोर्ट। एक तरफ लोग अपीलें करते हैं जाली इंतकाल जो खारिज करो, दूसरी तरफ जाली इंतकाल बनाए जा रहे हैं। बनाने वाले के खिलाफ कोई एक्शन नहीं, कोई मैजिस्ट्रेट बनाने रिकॉर्ड जाली बनाने वाले के खिलाफ एक्शन नहीं कर रहा है। मैं कहता हूं तहसील कटरा के अंदर एक साझी प्रॉपर्टी, एक भाई 4 हिस्सेदारों की प्रॉपर्टी माटी केज करता है, वो कैसे हो सकता है? और दूसरे मालिक को उसकी, हमारी सरकार से मांग है तहसील कटरा समेत सभी रेवेन्यू रिकॉर्ड की सीबीआई जांच हो, एंटी करप्शन के द्वारा इनकी इंक्वायरी हो, और रिकॉर्ड के अंदर फेर बदल करने वाले जो रेवेन्यू ऑफिशियल है उनके खिलाफ सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, और जो ये अत्याचार है इससे लोगों को छुटकारा मिल पाए।